1 अप्रैल 2026 अर्जेंटीना के शहर उशुआया से एक क्रूज जहाज निकलता है। इसमें पैसेंजर क्रू मिलाकर 23 देशों के लगभग 150 लोग बैठे थे और ये जहाज एंटार्क्टिका का और साउथ अंटार्कटिका रिमोट आइलैंड से एक सफर पर जा रहा था। शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहता है, लोग आपस में मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टीज होती है। इनमें से किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये ट्रिप जल्द ही एक बुरे सपने में बदलने वाली है। ट्रिप शुरू होने के कुछ 5 दिन बाद एक 70 साल के डच पैसेंजर के अचानक से बुखार और सिर दर्द हो जाता है। माई डायलिया भी शिप के डॉक्टर के पास जाता है। 1-2 दिन बाद सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। देखते ही देखते अचानक इतनी खराब हो जाती है कि 11 अप्रैल को जहाज पर ही इसकी मौत हो जाती है। This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away. आखिर क्या कारण था इस मौत के पीछे, किसी को नहीं पता था। पैसेंजर इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और लोग सोल्जर्स राइड एंजॉय करने में लगे रहते हैं। 24 अप्रैल ये जहाज अफ्रीका के पास एक आइलैंड सेंट हेलेना पे डॉक करता है। यहाँ पर मुर्दा पैसेंजर की उसकी पत्नी उसके बॉडी के साथ उतर जाती। यहाँ से साउथ अफ्रीका जाती जो रात 25 अफ्रीका से अफ्रीका जाने वाली बैठने ही वाली थी कि अचानक इसकी भी तबीयत इतनी खराब हो गई कि इसे फ्लाइट से उतार दिया जाता। एकदम से एयरपोर्ट पर ही कोलैप्स कर जाती है और 26 अप्रैल को इसकी भी मौत हो जाती है। इस बीच जहाज पर मौजूद भी लोग बीमार होने लगते हैं। 28 अप्रैल को एक जर्मन महिला की तबीयत खराब हो जाती है और सिर्फ 4 दिन बाद 2 मई को उसकी भी मौत हो जाती है। एक बार फिर से किसी को नहीं पता था कि एक एक करके जहाज के पैसेंजर क्यों मर रहे थे। 2 मई को इस पूरी क्राइसिस के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया जाता है। टेस्ट कंडक्ट करवा जाते हैं और फिर डायग्नोस्टिक निकल के आता है हंता वायरस। Deadly hantavirus, the hantavirus. ये एक ऐसा वायरस है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई क्योर नहीं है और इसका डेथ रेट इतना ज़्यादा है कि ये इन्फेक्ट इंसानों में आधों को मार सकता है। आज ये वायरस एक ऐसे जहाज पे फैला हुआ है जिसे कई दिनों से समुद्र के बीच में फंसा हुआ है। पूरी दुनिया में न्यूज़ हेडलाइंस बन रही है और कोई जहाज को अपने देश में डॉक नहीं होने देना चाहता। Around the world are racing to contain a deadly outbreak of hantavirus. सबसे डरावनी बात यह है कि हंता वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसके बारे में लगभग 70 साल पहले ही साइंटिस्ट जानते थे। तब ये पहली बार सामने आया था एक जंग के बीच जहां हजारों सोल्जर बीमार पड़ गए थे, लेकिन फिर भी अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला है। हंता वायरस एक्चुअली में कोई सिंगल वायरस नहीं, ये वायरस की पूरी फैमिली है और ये चूहों में मिलती है और वहीं से फैलते हैं। अलग अलग तरीके के चूहे अलग अलग टाइप के हंता वायरस कैरी करते हैं और इंसानों में इस वायरस को 2 तरह की बीमारियां होती है। पहली है हेमोरेजिक फीवर रीलो सिंड्रोम HFRS, एशिया के और यूरोप में होता है। इससे किडनी फेल हो जाती है और बॉडी में इंटरनेट ब्लीडिंग होने लगती है। दूसरी बीमारी हंता वायरस परमानेंस HPS जो नॉर्थ और साउथ अफ्रीका में फैलती है। इसमें लंग्स के अंदर फेफड़ों में फ्लूइड भर जाता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और एवेंचुअली इंसान की सबसे मौत हो जाती है। इसका मोर्टेलिटी रेट 50% तक बचाया जाता है और सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ है कि इतना डेडली वायरस होने के बावजूद भी आज तक कोई भी FDA WHO वैक्सीन नहीं बनी है। वैक्सीन तो छोड़िए, कोई अप्रूवल भी, एंटीवायरस भी, ट्रीटमेंट भी नहीं बना। इन्फेक्ट हो जाते हैं तो बस डॉक्टर सपोर्टेड केयर दे सकते हैं। इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इस वायरस से लड़ना तो आपको इम्यून सिस्टम को ही पड़ेगा। इस वायरस के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहली बार पता चला था 1950 की कोरियन वॉर के दौरान। इस वॉर में अमेरिकन सोल्जर को साउथ कोरिया में लड़ रहे थे और अचानक 3000 से ज़्यादा सोल्जर एक अजीब बीमारी का शिकार हो जाते और पहले इनको तेज बुखार हुआ और फिर उल्टी हुई, फिर किडनी ने काम करना बंद कर दिया। इसमें लगभग 15% सोल्जर मारे गए। डॉक्टर ने इसे कोरियन एवरेन फीवर का नाम दिया, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई बीमारी है या कोई केमिकल वेपन। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगभग 30 साल लग गए। 1980 के पास साउथ कोरियन बायोलॉजिक डॉक्टर हो वांग, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये बीमारी चूहों से मिलने वाले वायरस की वजह से मिलती है और उन्होंने इस वायरस का नाम साउथ वर्ल्ड नॉर्थ कोरिया में बहने वाली एक नदी हंता रिवर के नाम पे रख दिया। लेकिन हंता वायरस की सबसे रोमांटिक स्टोरी आई 1993 में। वही 1993 में अमेरिका की एक इंडियन ट्राइब नावाहो के 10 लोगों की कुछ हफ्तों के अंदर मौत हो जाती है। Epidemic in the southwestern United States that has U.S. medical investigators baffled. The disease has already killed 10 people. It strikes suddenly and can kill in a
हैरानी की बात यह थी कि ये सभी लोग काफ़ी यंग और हेल्दी थे, लेकिन अचानक से बीमार पड़ जाते। उन सबके सिम्टम एक जैसे थे, पहले फ्लू जैसा बुखार और फिर अचानक से लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाना और फिर मौत। शुरुआत में इनका मोर्टेलिटी रेट 75% था, लेकिन हर 4 में से 3 इन्फेक्टेड इंसानों की मौत हो गई। बहुत कोशिशों के बाद भी साइंटिस्ट इस बीमारी को क्रैक नहीं कर पा रहे थे और फिर ये ट्राइबल एल्डर्स को साइंटिस्ट को बताया कि इस बीमारी के बारे में पहले से ही जानते थे। इन आदिवासी हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड था कि जब बारिश होती है तो पिनियन पाइन नट चिलगोजी बम्पर पैदावार होती है। ये चूहों का खाना होता है जिनको खाकर उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है और इस बढ़ती ओवर पॉपुलेशन की वजह से ही बीमारियां फैलती है चूहों में। साइंटिस्ट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी साबित हुई कि उन्होंने चूहों को एग्जामिनेशन किया तो 16 जून कई बार में चूहों में पाया गया। उन्होंने अंदाजा लगाया कि एक नए टाइम का हंता वायरस और 1993 में इसके आउटब्रेक का कारण था एल नीनो। वही एल नीनो जिसकी हीट वाले में वीडियो में बात करी थी। सन 1992 में एक वाले एल नीनो आया था जिसके कारण ज़्यादा बारिश हुई थी, नट क्रॉप्स की ज़्यादा पैदावार हुई और चूहों की पॉपुलेशन एकदम से एक्सप्लोड कर गई। जितने ज़्यादा चूहे उतने ज़्यादा वायरस ब्रेकआउट करने का चांस और जितना ज़्यादा चांस कि ये वायरस किसी इंसान के कांटेक्ट में आकर फैलने लग जाए। एक लंबे समय तक साइंटिस्ट का मानना था कि इंडिया में हंता वायरस डिजीज नहीं है, लेकिन 2005 के और 2008 के बीच मंत्री स्टडी ने तमिलनाडु के विजयवाड़ा में 28 कंटेंट केस को खोजी। ये केस क्रोमेसिक क्रेजनेज को प्रेसनेज में गोदामों में काम करने वाले वर्कर में और इलोरा टाइप के उन मेंबर में जो चूहे पकड़ने का काम करते हैं। जब रिसर्च की तो 61 लोगों में हंता वायरस में एंटीबॉडी चेक करी तो 4% जनरल पॉपुलेशन में भी एंटीबॉडी मिली। ये यानी कि ये सबूत था कि इंडिया में भी कुछ लोग पहले से ही इन्फेक्ट हुए थे और ये रेट उन लोगों में और भी ज़्यादा था जो चूहे के पास आसपास रहते या काम करते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक साइंटिस्ट का मानना था कि हंता वायरस डायरेक्टली चूहों से इंसानों में फैलता है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकता। लेकिन साल 96 में सदर्न अर्जेंटीना में एक आउटब्रेक में ये सजेशन को तोड़ दिया। इस आउटब्रेक का कारण था एंडीज वायरस, हंता वायरस फैमिली का एक ऐसा स्ट्रेन जो बहुत ही डेंजर एबिलिटी रखता है। ये इंसान से इंसान में फैल सकता था। आज के दम में पूरी हंता वायरस फैमिली में ये एकमात्र वायरस स्ट्रेन है जिसमें कंफर्म ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डॉक्यूमेंट किया जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कोविड या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता है। इसके लिए बहुत क्लोज और प्रोलॉन्ग फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है, यानी कि किसी और इंसान के एक लंबे समय तक करीब रहे, एक ही बेड शेयर किया और उनकी बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट किया। ये इसलिए आमतौर पर फैमिली मेम्बर के बीच में ही फैलता है या तब कोई इंसान इन्फेक्टेड पर्सन की बहुत ज़्यादा नज़दीक से केयर कर रहा हो। और यहाँ पे एक ट्विस्ट है, साइंटिस्ट ने अर्जेंटीना में डॉक्यूमेंट किया है कि कुछ इन्फेक्टेड लोग सुपर की तरह ही बिहेव करते हैं, कुछ इन्फेक्टेड लोग ज़्यादा ही लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अच्छी चीज़ है कि इस वायरस की ट्रांसमिशन विंडो बहुत छोटी है। ये बीमारी की शुरुआत में सिर्फ एक दिन ही फैलता है। तो अब तक दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस क्रूज शिप की हमने शुरू में बात करी थी, वहाँ पर भी ये इस एंटीस्ट्रेट फैला था, वही स्ट्रेन जहां पर इंसानों का इंसान ट्रांसमिशन मौजूद था। लेकिन सवाल ये कि उस जहाज पर ये वायरस आया कहां से। अभी तक इंफॉर्मेशन मिली उसके अनुसार मार्च 2026 में एक डच कपल उशुआया में एक वर्ल्ड बॉडी टूर पे गया था और टूर के दौरान एक ऐसे लैंडफिल में जा पहुंचे जहां पे बहुत सारे चूहे थे। अब चांस की बात देखिए कि ये बहुत 2-3 दिनों बाद जहाज पे लौटते तो शायद ना फैलता ये वायरस है। इसकी ट्रांसमिशन एवरेज 1 दिन की है, लेकिन ये टूर के तुरंत बाद इस जहाज पे आ गए और यहीं पर और लोगों में इन्फेक्शन फैल गया। बाय द वे ये वही डच कपल है जिसकी हंता वायरस से सबसे पहले मौत हुई थी। 10 मई तक इस जहाज पे 10 लाख केस सामने आए और 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके अलावा कई पैसेंजर को मेडिकली इवैक्यूएट करना पड़ा और अभी 4 पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, एक आईसीयू में जो साउथ अफ्रीका में, 2 अलग अलग हॉस्पिटल नेदरलैंड और एक स्विट्जरलैंड में। कई दिनों तक ये जहाज वेस्ट अफ्रीका कंट्री केप वर्टी की कोस्ट के पास खड़ा रहा, लेकिन इस देश ने डॉक करने की परमिशन देने से मना कर दिया। फिर स्पेन ने अपने अंडर आने वाले ऑटोनोमल स्कैनरी पर डॉक करने की परमिशन दी और 10 मई को यह जहाज फाइनली जाकर टेनविट आइलैंड पर डॉक करता है। अब यहाँ पर इस जहाज को वैक्यूएट किया जाता है और ये देखना होगा कि कितने पैसेंजर यहाँ पॉजिटिव टेस्ट करते हैं। जहाज के क्रू में 2 इंडियन भी शामिल थे और जो जहाज के साथ नेदरलैंड गए और वहाँ पे क्वारंटीन में है, हालांकि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं देखे गए हैं।
लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आपके मन में, मेरे मन में भी आ रहा है कि क्या हंता वायरस अब अगला पेंडेमिक बन जाएगा। जब देखो दोस्तों, मैं कोई एस्ट्रोलॉजी तो हूँ नहीं, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका चांस बहुत कम है और इसकी वजह है दो कारण। पहला तो ये कि इसका ट्रांसमिशन विंडो इतना कम है कि एक दिन का, और कोविड की तरह 14 दिन तक क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई इन्फेक्टेड आदमी अगर 2 दिन तक किसी और से नहीं मिलता, उसी में ही चांस बहुत कम हो जाता है। दूसरा, कोविड या फ्लू की तरह ये हवा में नहीं फैलता, तो इसके फैलने का चांस और भी कम हो जाता है। ये सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन से कॉन्टैक्ट से आता है। इसका यूरोप और एशिया में कोई भी ह्यूमन टू कोर्स नहीं देखने को मिला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ग्लोबल पॉपुलेशन की इस बार का ओवरऑल लो है। ये इंटरनेशनल बगला बेकअप कॉबले की मोर्टेलिटी दैट 50% तक हो सकता है। तो जो लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं उनके लिए ये बेहद जानलेवा है। ऊपर से इसका एलयूनियो से भी कनेक्शन है और इस साल एक बड़ा एलयूनियो आने की संभावना है। तो सवाल ये उठता है कि इस वायरस से खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। सवाल ये है कि अपने घर को सील करने की ज़रूरत है ताकि चूहे घर के अंदर ना आ सके। ये वायरस चूहे से फैलता है। अच्छा यही होगा कि घर में कोई भी ऐसी जगह या गैप ना छोड़े जिससे चूहे अंदर आ सके। अगर ऐसी किसी जगह पर जा रहे हो जहाँ बहुत सारे चूहे होते हैं, स्टोरेज रूम, गोदाम या पुराने बंद कमरे, तो N95 मास्क या ग्लव्स पहन कर जाए। अगर कहीं पर भी चूहों की ड्रॉपिंग देखते हो तो और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बेसिक पॉइंट है कि हाइजीन। अपने आस-पास खाने को खुला मत छोड़िए, कूड़े को डिस्पोज करो, जितने भी चूहों को अट्रैक्ट करती है उनको हटा दो। हंता वायरस एक साइलेंट है। ये न्यूज़ में तभी आता है जब अचानक से कई लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन सच बात ये है कि ये वायरस हर रोज़ खामोशी से कई दशकों से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। बस फ़र्क ये है कि पहले आपको इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन अब आप जान चुके हैं। बिना वैक्सीन और क्योर के आपके पास सिर्फ सबसे अच्छा हथियार है, अवेयरनेस और प्रिवेंशन। अगर आपको एलयूनियो को और डिटेल में जानना है तो इस वाले वीडियो में जान सकते हो यहाँ क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।